की जमीन है जी। अगर मुस्लिम की जमीन है तो आपके बाप दादाओं के दादाओं की अस्थियां प्रयागराज में क्यों लाते हो? ये हमारी सनातन की धरती है। बाबा मुस्लिम की जमीन वाले वर्षों से आप ऐसे नागा साधु बने हैं? देखो मुझे हो गए 40 वर्ष। 40 वर्ष से? सबसे प्रो धर्म हमारा है तिरंगा। जी। तिरंगा में 4 रंग है, 5 रंग है और 5 रंग के साथ साथ में 4 ही धर्म उसमें समाये हुए हैं। और जब मृत्यु होती तो एक बीच का जो समय होता है उस समय इंसान की जो आत्मा होती है वो किधर चली जाती है? सब ग्रह नक्षत्र से पैदा होता है और ग्रह नक्षत्र से मृत्यु होती है। तीसरी गाड़ी है, 27 मोटरसाइकिल और 3 चौथी 4 व्हीलर है। ये हमारे दादाजी हैं। आप इनको कैमरामैन इन पर फोकस करें। तो ये जो धरती है ये मुस्लिम की है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये मोक्षदायिनी धरती है और मोक्षदायिनी धरती किसी मुस्लिम की नहीं हो सकती। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे देख रहे हैं स्वास्तिक द्वार है और स्वास्तिक द्वार के जस्ट सामने ही देखेंगे तो एक गाड़ी खड़ी हुई लगातार। यहाँ पे एक नागा साधु बैठे हुए हैं और इनको घड़ी वाले बाबा के नाम से भी काफी लोग इनको बुलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हाथ में कितनी घड़ियां लगभग बांधे हुए हैं अभी? कोई हम गिनती करता नहीं कभी। घड़ी बस बनती रहती है। बांधते रहते हैं। बाबा किस अखाड़े से हुए आप? श्री पंचायती मान रेवाड़ी अखाड़े से। तो पंचायती अखाड़ा से अलग अलग अखाड़ों की अलग अलग मान्यता होती है। आपकी अखाड़े क्या मान्यता है? कोई अखाड़े की मान्यता नहीं होती। 13 अखाड़े हैं, 6 होते हैं बैरागी के, 7 होते हैं नागा सन्यासी के। बाबा आप यहाँ पे कार में बैठे, कोई टेंट वगैरह नहीं मिला? नहीं, टेंट हमने लगाया ही नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं? बस। तो इस बार तो महाकुंभ जो लगा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी, योगी जी भी बड़े भव्य कार्यक्रम करा, कोई सरकारी सुविधा मिली आपको? हम सरकारी सुविधा चाहते नहीं है, कोई आया भी नहीं? मुझे लेना भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, आप लोग को ठंड नहीं लग रही है? नो, देखो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जी। उसको कंट्रोल करना अपने हाथ में होता है। तो कंट्रोल कब हो गया? वो हमने कंट्रोल किया भी नहीं। अपनी इंद्रियों को बस में करना अपना ही काम है। तो कितने वर्षों से आप ऐसे नागा साधु बने हैं? देखो मुझे हो गए 40 वर्ष। 40 वर्ष से? 40 वर्ष। तो बड़ी तपस्या कर चुके हैं। अब तपस्या तो हर जगह करता हूँ, हर जगह ध्यान करता हूँ। अच्छा बाबा, एक सवाल होता है तमाम लोग जो देखते हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो उसमें ये बात करते हैं जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो एक बीच का जो समय होता है उस समय इंसान की जो आत्मा होती है वो किधर चली जाती है? देखो जब आदमी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तो घर में प्रवेश रहता है वो जी। और 13 दिन के बाद उसको कर्म प्रधान में विश्वकर्मा का जो जस करे जो तस्वल चागा, उसके जैसे कर्म होंगे वैसा उसको जन्म मिलेगा। एक बात और है, जब एक बच्चे की जो स्थिति होती है जब वो बोलना नहीं सीखता है जन्म के बाद, वो कभी मुस्कुराता है या कभी वो हंसता है, कभी रोता है, तो वो वाली स्थिति कौन सी होती है? क्योंकि वो किसी से बातचीत तो नहीं कर रहा होता है। वो भगवान का रूप होता है। वो भगवान का रूप होता है। बच्चा जब तक कुछ जाने नहीं पहचाने वो भगवान का रूप है। उसको भगवान रुलाते हैं, भगवान उसको हंसाते हैं, भगवान उसको झेलते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि वो भगवान से बातचीत कर रहा होता है? बराबर, ये सत्य है। आपने घड़ी बांध रखी है, एक ये भी होता है घड़ी में समय आता है, क्या वाकई में? लेकिन माना जाता है अगर आध्यात्म की तरफ माने तो कई बाबा ये भी कहते हैं जो समय होता है इंसान का जब पैदा होता है और मृत्यु तक का बस वही समय होता है। तो क्या वो समय अलग होता है? ये समय के क्या क्या ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करते हैं? सब ग्रह नक्षत्र से पैदा होता है और ग्रह नक्षत्र से मृत्यु होती है उसकी। तो क्या समय सबका निश्चित होता है? समय निश्चित होता है। कैसा ही करो समय निश्चित। समय निश्चित। एक बाबा बगल में भी और बैठे हुए हैं, देखेंगे पीतल का हाथ में शंख है और जी गोल्डन शंख बाबा। आपका नाम गोल्डन शंख बाबा है। आप यहाँ पे लगातार बैठे रहते हैं, पीछे देख रहा हूँ श्रद्धालु लगातार आपके पास आते रहते हैं। हाँ, तो कुछ वरदान वगैरह ही मांगते हैं? हमारे भक्तों का प्रेम है, प्यार है और हमारा आशीर्वाद इन तक है। ये गोल्डन शंख बाबा हैं और बगल में देखें घड़ी वाले बाबा बैठे हुए हैं और भी शंखनाद करेंगे, शंखनाद करके आपको दिखाएंगे। बाबा देखिए यहाँ पे लगातार देखेंगे स्वास्तिक द्वार है, स्वास्तिक द्वार के सामने ये अपना किसी भी टेंट में नहीं, लगातार इसी कार में आते जाते रहते हैं और इसी बैठे रहते हैं। और जी तीसरी गाड़ी है, 27 मोटरसाइकिल और 3 चौथी 4 व्हीलर है।
ये भारत भ्रमण के लिए चलती है, जिसका चार धाम, भारत के चार धाम आपको पता है? जी। आप लोग को पता है भारत के चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये उत्तराखंड के हैं। भारत के चार धाम कौन कौन से हैं? आप लोग बोलिए। जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश है और एक जो है बद्रीनाथ। ओके ओके। हाँ। ठीक है ना? फोर एंड हाँ, और रामेश्वरम। ओके ओके। दादाजी को इधर आइए। ये हमारे दादाजी हैं, आप इनको कैमरामैन इन पर फोकस करें। इनने भारत के चार धाम बताए हैं। दादाजी भारत के चार धाम है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मैं आपको बता दूं, पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी, तीसरा धाम रामेश्वरम, चौथा धाम द्वारकापुरी। तो एंड गोल्डन शंख बाबा, आप मेरे को गूगल पे सर्च करो, मैं आपको वहां भी आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा। तो ये हमारे कैमरामैन हैं, हमारा आशीर्वाद इन पे भी है, क्योंकि इनके ही कारण हमारे जो भी श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं वहां तक आशीर्वाद हमारे कैमरामैन पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहाँ से आए हुए हैं? अरब सागर से। अरब सागर जी। वहाँ पे आपका कहीं रुकने का ठिकाना वगैरह है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं? नहीं, भारत भ्रमण के लिए गाड़ी मेरी चलती है, तो भारत भ्रमण में चलता हूँ, और साथ साथ में हमारा अरब सागर में आश्रम भी है, शीतला माता का मंदिर। श्रद्धालु अगर आपसे अगर मिलना चाहेंगे तो वहाँ शीतला माता मंदिर पर मिल सकता है। शीतला माता मंदिर आप आ सकते हो, और नहीं तो मैं तो ऑनलाइन भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ हमारे अपने नई पीढ़ियों के लिए। अच्छा बाबा, ये चश्मा लगाने का राज क्या है? आपको देख रहे हैं, सबसे स्टाइलिश आप ही दिख रहे हैं। SUV हमारी गाड़ी न्यू बोलेरो जी। और गोल्डन शंख बाबा, इसलिए गूगल एंड गोल्डन बाबा भी बोलते हैं। ऊपर आपको देख रहा हूँ एक मुकुट टाइप का आपने पहन रखा है, ये लाइट इसमें जल रही है। इसको हाथ दिखाओ जी। आपने अपनी कभी आयु में हर मंदिर में एक आरती पूजा का समय से पहले एक शंखनाद होता है जी। जो उस गांव का, उस शहर का जो वातावरण चेंज कर सके। जी। इसको मैंने निर्माण किया है, ये नारायण शंख बोलते हैं इसको। जी। इससे हमारे जो नए जवानों के अंदर थोड़ा मेल हो गया है, उसको धोने के लिए, वातावरण चेंज करने के लिए, कि हमारे जो सनातनी भक्त है हमारा, उसके अंदर हिंदुत्व जो जगा हुआ है, तो कहीं थोड़ा थोड़ा मेल हो गया है, उसको धोने के लिए मैंने नारायण शंख का निर्माण किया है। ये आपने खुद से बनाया है? जी। तो ये शंखनाद करते हैं, बजता भी है? हमारी भक्ति पे शक कर रहे हो? नहीं, शक नहीं कर हर रहा। हर महादेव। बाबा, शक नहीं है, तमाम लोग हैं जो हमारे जो 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 श्रद्धालु आपके जैसे नहीं है देखते हैं, तो वो लोग शक करते हैं, सवाल उस पर कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, उनके लिए है। उनके लिए मैं इसकी ध्वनि आप तक पहुंचाता हूँ। जो हमारे श्रद्धालु नहीं आ पाए उनके लिए, और जो आए हुए उनका तो जीवन धन्य हो गया है। तो जो श्रद्धालु जो नहीं आ पाए हैं बाबा, उनके लिए भी यहाँ पे शंखनाद करेंगे, और जो यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं उनके लिए साफ कह दिया है कि उनका जीवन धन्य हो गया इस पवित्र भूमि। क्योंकि यहाँ का कारण क्या है, एक हमारे अभी 2 घंटे पहले एक मीडिया वाले आए हुए थे भाई साहब, उनने पूछा था ये मुस्लिम की जमीन है जी, अगर मुस्लिम की जमीन है तो आपके बाप दादाओं के दादाओं की अस्थियां प्रयागराज में क्यों लाते हो? ये हमारे सनातन की धरती है। बाबा, मुस्लिम की जमीन वाली बात फिर से बताइए, क्या बोले आप? अभी ये 2-3 घंटे पहले हमारे पास मीडिया वाले आए हुए थे, उनने बोला था ये जो धरती है ये मुस्लिम की है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये मोक्षदायिनी धरती है, और मोक्षदायिनी धरती किसी मुस्लिम की नहीं हो सकती है, हमारे सनातन की है। एंड गोल्डन शंख बाबा। बाबा, एक बात और है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इंसान है, जाति धर्म तो यहीं के लोगों ने बांटा, इस तरीके की बात। सबसे प्रौढ़ धर्म हमारा है तिरंगा जी। तिरंगा में 4 रंग है, 5 रंग है, और 5 रंग के साथ साथ में 4 ही धर्म उसमें समाये हुए हैं जी। इसलिए हमारा सभी भाई हमारे आशीर्वाद का जो है तो वहां तक हम अपना आशीर्वाद पहुंचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बाबा, कितने सालों से ऐसी तपस्या में हैं आप, लगातार इस वेशभूषा में हैं? 27 सालों से। 27 सालों से जी।
27 सालों से यहाँ बाबा लगातार इस तरीके से भारत भ्रमण पे निकलते, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगातार श्रद्धालु यहाँ पर हैं, बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और ये लगातार यहाँ पर स्वास्तिक द्वार के पास में ये बैठे हुए हैं। आप देखेंगे ये गाड़ी पर इनका ये गाड़ी पर लगातार बैठे हुए और लगातार ये जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालुओं से घिरे रहते हैं। और पीछे देखिए फिर से बुलाया जी बाबा, कैमरा ले आओ। कैमरामैन आ जो जाए। हमारे श्रद्धालु हैं उनकी इच्छा है एक बार शंखनाद होना चाहिए जिससे शंका दूर हो जाए। देखिए शंखनाद करेंगे बाबा, श्रद्धालुओं का भी कहना है कि शंका दूर करने के लिए तो बाबा शंखनाद करेंगे। वैसे आपकी तपस्या पे किसी को शक नहीं है? ये हमारे श्री गणेश भगवान है जो माता गौरा के पुत्र कहलाते हैं और भगवान शिव जी के पुत्र मुरुगन स्वामी एंड कार्तिकेय स्वामी भी बोलते हैं। मुरुगन स्वामी उनकी भस्म हम लोग लगाते हैं। ये जो भस्म देख रहे हो ये जो इनसे हमारे बच्चों के साथ जो गलती से कोई पाप हो जाता है तो गंगा में धोने आता है जी, और गंगा का पाप ये हमारी स्वामी कार्तिकी की जो भस्म है इसके कारण गंगा का पाप धुलता है। ओम नमः पार्वती पते हर अनादिकाल से प्रयाग का वातावरण त्याग, तपस्या, सामाजिक सहिष्णुता आप लोग के लिए एक विशेष संदेश है कि आप लोग ऐसी पवित्र भूमि पे आए हो और आप लोग का जो ये देख रहे हो ये हमारे सब योगी जी के लिए जाता है। सारी साफ सफाई, सारी व्यवस्था और सारा मेंटेनेंस मेला का बनाया हुआ ये हमारी सरकार को जाता है। बाबा जो तमाम लोग जो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? उनके लिए हमारा आशीर्वाद है ना आपके माध्यम, आप अपने कैमरामैन से बोलिए तो जो हमारा आशीर्वाद है हम अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। और एक विशेष योजना जो अभी एक स्नान हो गया है, दूसरा और तीसरा बाकी है, जो नहीं आ पाए हैं वो अपने आस पड़ोस से दोस्त मित्रों से अपना किराया भाड़ा से आ जाए, जैसे स्नान करके चले, जो उनका भी जीवन धन्य हो जाए। तो बाबा यही स्वास्तिक द्वार के पास ही आपसे मुलाकात होगी? जी, गोल्डन बाबा के नाम से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो गोल्डन बाबा के नाम से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। पीछे देखेंगे स्वास्तिक द्वार है, स्वास्तिक द्वार के पास में ये बाबा लगातार बैठे हुए हैं और पीछे देखेंगे तो यहाँ लगातार श्रद्धालुओं से घिरे हुए हैं। बाबा लगातार सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और गोल्डन बाबा के नाम से ये प्रचलित हैं। दूसरे बाबा जो साथ में बैठे हैं हाथ में घड़ियां लगाए हुए। तो तमाम सवाल थे हमारे जो श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में पूछते वो सवाल हमने पूछे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।